वेलकम एजुकेशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोवियस थ्योरम। ये हायर ट्रिमेट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिमोवियस थ्योरम का बेहतरीन क्वेश्चन है जो सामने मैंने दिया है। हालांकि जो विद्यार्थी अब तक के इसका पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है, जो भी प्रूफ बताया है, जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया है वो क्लियर हो सके। राइट, चलिए तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि क्या मैंने लिखा है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन डिमोवियस थ्योरम पर डिस्कस कर चुके हैं, तो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है और कैसे क्वेश्चन बताया गया है। राइट, देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के पावर 4 इक्वल टू cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा प्रूफ करके दिखाना है। मैंने इस टर्म को प्रूफ करने के लिए इतना ही सारा का यूज करना है जो मैंने पिछले लेक्चर में इसको मैंने समझाया है पूरी तरीके से के साथ। राइट, तो जो विद्यार्थी नहीं देखें इसके पहले लेक्चर वो जाकर जरूर इसका प्लेलिस्ट में चेक करेंगे कि जो भी मैंने समझाया है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। राइट, चलिए तो देखते हैं इसका फॉर्म। एलएचएस चलते हैं। ये आपका HGU सागर यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के पावर 4। अब हम दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट पर हम सेपरेट पावर कर लेते हैं। कैसे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4 और साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के पावर 4। अब यहाँ पे डिमोवियस थ्योरम का रूल है कि साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, पावर का पार्ट एंगल में आ जाएगा। देखिए साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट है तो पावर का पार्ट एंगल में आ गया, यानी लिखेंगे क्या? cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। राइट, अब यहाँ पे अगर cos के साथ इमेजिनरी पार्ट रहे, cos के साथ इमेजिनरी पार्ट रहे तो इसको भी हम साइन के पास इमेजिनरी पार्ट करना होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते डिमोवियस थ्योरम। इसके लिए हमको i कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से i कॉमन किया तो जिसमें i नहीं है उसमें डिवाइड में लिखाएगा। इसमें से i कौन से बचेगा? सिर्फ cos थीटा। राइट, अब इसके बाद cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर आ जाएगा i के पावर 4 और 1/आयोटा। ये ध्यान रखिएगा कि 1/आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो माइनस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा के पावर 4। अब यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होगा। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो यहाँ लिख दो 1। और इस पार्ट को आगे और इस पार्ट को पीछे करते हैं तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर 4। अब देखिए कि साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, तब हम लगा सकते हैं डिमोवियस थ्योरम। राइट, देखिएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, जो भी पावर का पार्ट है वो एंगल में चलाएगा, तो cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। राइट, अब इसका रेशनलाइज का प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या काम कर। तो इसका रेशनलाइज किस तरह से करेंगे देखिएगा। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा और cos
4 थीटा माइनस आई साइन थीटा, रेशनाइज माइनस को प्लस से कर देते हैं तो कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और यहाँ भी कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब एक काम करेंगे कि ये दोनों नॉमिनेटर पार्ट है जो दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों का सेम है, तो कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर 4 थीटा और प्लस बी स्क्वायर आई साइन 4 थीटा न है, तो यहाँ पे खाली थीटा लिख चुके हैं, खाली 4 थीटा लिखिए, यहाँ पे 4 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आई पर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का -1, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे पहले जो पावर का पार्ट हुआ एंगल में चलाएगा, तो कॉस 2 इंटू 4 थीटा प्लस आई साइन 2 इंटू 4 थीटा। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर 4 थीटा और आई स्क्वायर का माइनस प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, इसका वैल्यू आएगा 1, तो बचेगा कितना, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। यही है जो सामने मैंने प्रूफ किया, ये बेहतरीन प्रूफ और बेहतर तरीके के साथ। तो मैंने इस पैटर्न पर पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तभी मैंने इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने दिया था ताकि विद्यार्थी बनाएं, राइट। चलिए तो इसको जरा नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, राइट। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कॉस π/15 प्लस आई साइन π/15 के पावर 10 है, प्लस कॉस π/15 माइनस आई साइन π/15 के पावर होल 10 अपॉन कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 पावर 6, राइट। फिर पुनः डिमोवियस थ्योरम का रूल यूज़ करेंगे, कैसे, LHS चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी हम यहाँ पे डिमोवियस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि दिक्कत ना हो, राइट। तो डिमोवियस थ्योरम में रूल है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तभी हम डिमोवियस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो ये पावर का पार्ट आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस π/15 प्लस आई साइन π/15 का पावर 10, फिर आइए कॉस π/15 माइनस आई साइन π/15 पावर 10 डिवाइड कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 पावर 6, राइट। फिर इसमें हम एक काम करते हैं कि जो पावर का पार्ट है डिमोवियस थ्योरम के रूल से एंगल में चलाएगा, तो लिखते हैं कॉस 10 π/यहाँ पे 15 प्लस आई साइन 10 π/15 प्लस ऐसा ही पावर का पार्ट एंगल में चलेगा, तो कॉस 10 π/15 माइनस आई साइन 10 π/15, राइट। ऐसा ही कॉस 6 π/3 प्लस आई साइन 6 π/3। अब ये जो पार्ट है ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, तो लिखा है यहाँ पे 2 कॉस 10 π/15 और डिवाइड में ये जो टर्म है कॉस कैंसिल होगा, तो 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, क्योंकि 3 से कैंसिल होगा। अब ये 2 कॉस कैंसिल होगा 5 से, और यहाँ पे 5 से 3, यानी 2 π/3 2 π/3। अब यहाँ पे कॉस
2 यानी 360, 360 का वैल्यू आता है 1 या -1 और साइन 360 का वैल्यू आता है 0, राइट। तो 0 होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 cos 2π/3 की वैल्यू -1/2, राइट। और इसका 1 + 0 अर्थात ये कट जाएगा, सोल्यूशन करके -1 आएगा, जो सामने मैंने प्रूफ किया बेहतर तरीके के साथ, और इस चीज़ को इस तरह से मैंने सेट कर लिया। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। प्रूव दैट cos 3θ प्लस i sin 3θ के पावर 5 है, cos θ माइनस i sin θ के पावर 3 है, अपॉन cos 5θ प्लस i sin 5θ के पावर 7, cos 2θ माइनस i sin 2θ के पावर 5 है। प्रूफ करना है cos 13θ माइनस i sin 13 प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए चलते हैं LHS। पहले तो डिमोवियस थ्योरम का रूल यूज़ करना है कि डिमोवियस थ्योरम का क्या पैटर्न है इसके बारे में। तो जो अगर साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट है तो जो पावर का पार्ट है वो एंगल में आ जाएगा डिमोवियस थ्योरम के रूल से। तो cos 5 अगर आएगा यहाँ पे 5 × 3θ प्लस i sin 5 × 3θ, राइट। पहला फॉर्म एज इट इज, यहाँ पे पावर का पार्ट एंगल में चलेगा तो cos 3θ i sin 3θ, राइट। फिर देखेंगे वैसा ही cos यहाँ पे 7 × 5θ प्लस i sin 7 × 5θ, राइट। फिर यहाँ पे आइए cos 5 × 2θ माइनस sin 5 × 2θ। चलिए देखते हैं इसका क्या है पैटर्न। तो cos 15θ प्लस i sin 15θ, cos 3θ i sin 3θ, cos 7 में 5 से 35 θ प्लस i sin 35 θ, राइट। cos 10θ माइनस i sin 10θ, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, नोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? cos 5θ को दोनों से कर देते हैं, cos 5 नहीं 15θ को दोनों से किया तो cos 15θ इंटू cos 3θ, और इसको भी से तो माइनस i sin 3θ cos 15θ। फिर इसको से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस i sin 15θ cos 3θ, और फिर इसको इससे तो माइनस i इंटू आई स्क्वायर और साइन 15 इंटू θ और साइन 3θ, राइट। देख लीजिए कहीं कट तो नहीं रहा है, चलिए सही है। फिर डिवाइड cos 15θ को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 35θ को 35θ इंटू cos 10θ माइनस i sin 10θ इंटू cos 35θ प्लस इसको मल्टीप्लाई करते इससे i sin 35θ इंटू cos 10θ, राइट। फिर i इंटू आई स्क्वायर होगा और साइन 35θ और साइन 10θ, राइट। चलते हैं इसकी प्रक्रिया की ओर। cos 15θ इंटू cos 3θ, और इसमें हम एक काम करते हैं, इस पैटर्न को आगे और इसको पीछे कर देते हैं, क्योंकि प्लस वाला को आगे करते हैं। साइन 15θ cos 3θ, और
इसको पीछे कर देते हैं, माइनस आई साइन 3 थीटा कॉस 15 थीटा, और आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 15 थीटा और साइन 3 थीटा, राइट। फिर ज़रा देखते हैं इसमें भी सही प्रक्रिया करेंगे कि कॉस 35 थीटा कॉस 10 थीटा, और इस पैटर्न को आगे इस पैटर्न को पीछे करते हैं इमेजनरी पार्ट वाला को, आई साइन 35 थीटा इंटू कॉस 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा कॉस 35 थीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस साइन 35 थीटा और साइन 10 थीटा। अब यहाँ पे का पैटर्न में जरा देखिए, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर देंगे, तो कॉस 15 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 15 थीटा और साइन 3 थीटा, मैंने एक साथ कर दिया ऐसे। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आई कॉमन कर लेते हैं, और साइन 15 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 15 थीटा डिवाइड रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, तो कॉस 35 थीटा कॉस 10 थीटा प्लस साइन 35 थीटा और साइन 10 थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट में आई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ साइन 35 थीटा कॉस 10 थीटा और माइनस साइन 10 थीटा कॉस 35 थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट करेंगे, फॉर्मूला क्या सेट करेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी यानी 15 थीटा माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी यानी 15 थीटा माइनस 3 थीटा, राइट। डिवाइड सही करते हैं, फिर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन साइन बी कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 35 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस आई, यहाँ पे आएगा साइन इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी यानी साइन ए माइनस बी यानी साइन 35 थीटा माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पे क्या देखिए फॉर्मूला है तो यहाँ लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला को यूज़ किया है, ऐसे मैंने यूज़ किया, राइट। फिर यहाँ भी देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी का माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसी फॉर्मूला की यूज़ किया है यहाँ पे। तो देखिएगा ये तो यूज़ कर लिया, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, कॉस ए माइनस बी साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी ये वाला यूज़ किया है। अब देखिएगा यहाँ पे कॉस आ जाएगा कितना, आ जाएगा 12 थीटा प्लस आई साइन, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साइन, इसका भी आ जाएगा 12 थीटा साइन 12 थीटा, राइट। डिवाइड में कॉस यहाँ पे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25 थीटा प्लस आई साइन 25 थीटा, राइट। देख लीजिए क्या है जो सामने दिख रहा है। अब तो मैंने यहाँ तक टर्म सेट कर लिया, अब इसका रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज यहाँ पे कर लेते हैं कि कॉस 25 थीटा माइनस आई साइन 25 थीटा, राइट। और डिवाइड कॉस 25 थीटा माइनस
आई साइन 25 थीटा। अब यहाँ पे का पैटर्न क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर टर्म जो है थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मल्टीप्लाई करने का प्रक्रिया कहाँ पे अपना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं सबसे अच्छा, राइट। किसी में बना दें, यहीं पे बना देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्लियर, तो देख लेते हैं एक लाइन में। चलिए देखिएगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला को जस्ट ऐसा ही जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, एक प्लस में एक माइनस में, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइनली रिजल्ट देखिए कहाँ पे आया है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मेरा आया है, यहाँ पे आया है, ये लाइन आया है, ठीक है। कॉस 15 थीटा माइनस 3 थीटा, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 में से 3 थीटा को घटाया गया है, राइट। और फिर ऐसा ही प्लस आई साइन 15 में से 3 थीटा घटाया गया। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कॉस 12 थीटा में से 25 थीटा को सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस आई साइन 12 थीटा में से 25 थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिवाइड का पैटर्न में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस 25 थीटा का होल स्क्वायर और माइनस आई साइन 25 थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका पैटर्न में लास्ट टर्म चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा ही देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। देखिए मैंने पैटर्न में ये प्रूफ करना है तो मैंने छोड़ दिया है, जरा देख लीजिए। यहाँ पे हम टर्म को सेट कर लेते हैं, कैसे इसका जो है करना है। तो कॉस आ जाएगा -13 थीटा प्लस आई साइन -13 थीटा, और डिवाइड में आया क्या कि कॉस स्क्वायर 25 थीटा, और यहाँ पे आई स्क्वायर के होने क्या माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 25 थीटा। इसका वैल्यू आना जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, कॉस में माइनस क्या होता है प्लस, यानी कॉस 13 थीटा, और इस साइन वाला में माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 13 थीटा, और डिवाइड में कॉस का थीटा 1 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिखा, यानी कॉस 13 थीटा माइनस आई साइन 13 थीटा जो सामने यहाँ पे दिया हुआ है, यही मेरा परफेक्ट प्रूफ हुआ। ये क्वेश्चन जो है LU यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए इस तरह से हम पैटर्न को प्रूफ करते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, और बेहतरीन तरीके के साथ मैंने प्रैक्टिस करवाते हुए क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं। इसको जरा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो SW के रूप में रहेगा, राइट। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ SW के रूप में, क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाना है, नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सॉल्यूशन कर सकें बेहतरीन तरीके के साथ। तो आज मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा तरीके से, और सोल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और डिमोवियस थ्योरम से मैं बहुत सारा भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चन छूट ना सके और प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह सके, राइट। ये अनेक कंपटीशन के लिए मैंने ये टॉपिक जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसीलिए हम डिस्कस थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिमोवियस थ्योरम हायर ट्रिमेटिक से रिलेटेड। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थियों और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके और पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना रह सके, राइट। हो गया।